जस्टिस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो स्कॉर्पियो राशि वालों की करने जा रहे हैं कि स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ के रिगार्डिंग ये बेसिकली रीडिंग है कि स्कॉर्पियंस जितने भी लोग मून साइन सन साइन से स्कॉर्पियो में आते हैं, बेसिकली मून साइन जिनका स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, आप किसी भी डेट में आपका बोर्न हुआ हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपकी राशि जो है वो मून साइन स्कॉर्पियो होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो है, सबसे पहले देखते हैं कि जो स्कॉर्पियंस हैं वो किस पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए कि जो स्कॉर्पियो की राशि के लोग हैं वो किस पर्सन से डील कर रहे हैं, किस पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आई है ज्यादा, तो स्कॉर्पियो जो है वो फायर साइन या अर्थ साइन के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। उनका जो बोन है वो या तो 9 तारीख 8 तारीख या 19 को हुआ लगता है। दूसरा अगर मैं बोलूं तो वो 9 मंथ सितंबर अगस्त या अक्टूबर मंथ के हो सकते हैं। आप भी इनमें से किसी एक मंथ के बोन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर मैं देखूं तो आप फायर साइन से ज्यादा डील करते हुए नजर आ रहे हैं जो स्कॉर्पियो के लोग हैं। अब मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो ये बेसिकली आपसे क्या है, अगर मैं इनके अल्फाबेट्स की बात करूं तो ये मुझे यहां पर जो अल्फाबेट नजर आता है, एक तो मुझे यहां पर जो अल्फाबेट नजर आता है वो नजर आता है मुझे एफ, ठीक है, सी, और उसके बाद मुझे यहां पर नजर आता है एम और ए, और जो मुझे नजर आता है वो मुझे नजर आता है पी और वी। इस तरह के किसी अल्फाबेट से आप डील करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर मैं बात करूं तो ये कंफर्म है कि इतना तो पता चल रहा है कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। जो जितने भी स्कॉर्पियंस हैं वो किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। ये तो पता चल गया कि आप किस साइन के व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिनका साइन फायर साइन हो सकता है, और अल्फाबेट्स भी मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की जो अभी करंट एनर्जी है आपको लेकर वो क्या है। ठीक है, स्कॉर्पियंस जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं यूनिवर्स, स्कॉर्पियंस जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं यूनिवर्स, बताइए कि अभी राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या है। राइट नाउ वो किस एनर्जी में। ओके, स्कॉर्पियंस जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उस पार्टनर से आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको एक स्टार की तरह मानते हैं। आपके साथ उनकी एक साइकिल है, जो साइकिल जो स्टक हुई है ना, वो साइकिल आपकी लव लाइफ में करियर को लेके स्टक हुई है। आप जिस भी फायर साइन पर्सन से डील कर रहे हैं उनका ये है कि वो करियर ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, वो लव लाइफ से ज्यादा करियर को प्रायोरिटी देते हैं। वो आपकी तरफ आते हैं फिर चले जाते हैं, और रीजन क्या है, रीजन है करियर। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन के पार्टनर्स जो हैं उनके लिए और क्या फीलिंग रखते हैं, उनके लिए और क्या फीलिंग रखते हैं। यूनिवर्स बताइए। फिर से देखिए लवर का कार्ड आया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि आप जिस भी पार्टनर से स्कॉर्पियन डील कर रहे हैं वो आपके क्या हैं, ट्विन फ्लेम है। वो आपके लिए पैशनेट होते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। ये बहुत ही अच्छी बात आपकी रीडिंग में मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। वाओ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अगर आप दोनों के करियर में जो गैप आता है वो बार बार करियर की वजह से ही मुझे नजर आ रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में जो गैप आता है वो मुझे यही नजर आ रहा है कि करियर ही आपके पार्टनर की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपसे प्यार करते हैं, ये बात सच है। स्कॉर्पियन के पार्टनर्स बार बार उनसे ऑन ऑफ क्यों क्रिएट करते हैं, नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, या इन दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट क्यों हो जाता है। यूनिवर्स बताइए। पहले देखते हैं कि स्कॉर्पियन के पार्टनर जो हैं वो इनसे बार बार नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं। वो आपसे नो कांटेक्ट इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स नजर आते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको चाहकर भी वो इस सोसाइटी से, इस समाज से नहीं लड़ सकते, है ना। आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रब से मांगते हैं, आपके लिए सेक्सुअली बहुत ज्यादा फीलिंग रखता है ये इंसान जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हैं। बट फिर इसको ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी से, समाज से जो भी
आगे आने वाले रिश्ते में जो भी परेशानियां होंगी उनसे कैसे डील करेगा, जिस वजह से ये आपको ईगो एटीट्यूड दिखाकर आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, आपसे नो कांटेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। बार बार नो लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं यूनिवर्स? एक बार एक्यूरेट मैसेज दीजिए कि क्यों लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। वही चीजें हैं, इनको इनको ऑब्स्टेकल लगता है, ये आप अपना दिल दुखाते हैं आपसे दूरियां बनाकर। ऐसा नहीं है कि ये भी आपसे दूर रहकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इनको इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी में आपके आपके साथ कैसे खड़े होंगे, कैसे आपके लिए लड़ेंगे, इन चीजों में ये घूम जाते हैं। लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी इस वक्त अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो ये भी थ्री ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि दुख, पीड़ा, दर्द, इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। अगर आप सोचे कि नहीं ये तो बहुत खुश है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा फेस कर रहे हैं आपके बिना नो कांटेक्ट में। देख लेते हैं कि क्या लव एंजल गाइडेंस से देखते हैं कि लव एंजल्स बताइए कि बार बार जो नो कांटेक्ट क्रिएट होता है, बार बार जो नो कांटेक्ट क्रिएट होता है स्कॉर्पियंस की लाइफ में उनके पार्टनर के द्वारा, क्या रीजन है उसका? क्या रीजन है एंजल बताइए, क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि बार बार रिकंसिलिएशन होता है, लेकिन रिकंसिलिएशन होने की वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से वो आपसे रिकंसाइल होते हैं, आपके बिना नहीं रह पाते, लेकिन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करते। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक लड़की जो है वो एक पर्सन से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही है, मगर आपके पार्टनर जो है वो चाहकर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे। जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं और वो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करता आपसे, या आपको अपनी परेशानियां नहीं बताता, तो ये भी एक पार्टनर की तरफ से रेड फ्लैग होता है। रेड फ्लैग मींस कि वो आपके साथ इस रिश्ते में जुड़े तो हैं, लेकिन वो समाज और सोसाइटी से लड़ नहीं सकते। रिकंसिलिएशन करना उनको भी अच्छा लगता है, आपसे प्यार करना उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को नाम देना अभी शायद उनके हाथ में नहीं है। हाँ, आपको अगर आप स्कॉर्पियन ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपके आने वाले टाइम में कभी कोई एक्शन नहीं लेगा और आप इनको रिलीज भी नहीं कर पाते हो, 24/7 आपके दिमाग में चलते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ टाइम इनको रिलीज करके देखो। आप इनको रिलीज करोगे तो शायद इनको इनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो दूरियां आपके, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसको शायद ये कम करने की कोशिश करें, शायद कम करने की कोशिश करें। और देख लेते हैं कि क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे। यूनिवर्स बताइए क्या आने वाले टाइम में जो भी स्कॉर्पियंस नो कांटेक्ट में जूझ रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए आने वाले टाइम में एक्शंस लेंगे? बिल्कुल, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, इसको कहीं भी कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, ये बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा है आपसे दूरियां बनाकर। आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर ये मुझे आपसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। और आपसे कुछ लोगों की बात यहाँ पर मुझे 8 दिन या 8 हफ्ते में होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर से आप किसी भी तरह से जुड़ने की कोशिश अगर कर रहे हैं, ये भी मुझे नजर आ रहा है कि आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो सोशल मीडिया में आपके द्वारा पोस्ट की जा रही है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक स्पाई नहीं करते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको स्टॉक स्पाई भी करते हैं, ठीक है। और आपके बारे में किसी ना किसी से डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो आने वाले मेरे को यहाँ पर जो नजर आया है वो मुझे 1 मंथ में नजर आया है, और यहाँ पर दूसरा जो सिनेरियो बात करने का है वो 8 डेज टू 8 वीक्स का नजर आया है। बट अगर बिल्कुल ही एक्शन की बात करूं तो मुझे 1 मंथ का नजर आ रहा है। बट 1 मंथ में भी थोड़ा सा संभल के रहिएगा, और ये व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। लास्ट आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। स्कॉर्पियन राशि के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्स बताइए। स्कॉर्पियन राशि के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्स बताइए। स्कॉर्पियन, आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आपका दिमाग इस टाइम पे बहुत ज्यादा शांत नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप लोग डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने दिल की आवाज सुनिए कि क्या अब आपको इस इंसान का और इंतजार करना चाहिए। ये आंसर आपको आपका दिल ही दे सकता है। अब आपकी बात करते हैं सेल्फ केयर गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए।
कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वर ब्रोकन। आपने इस इंसान के पीछे अपनी खूबसूरती बिल्कुल पूरी तरह से खो दी है। कुछ लोग हेल्थ इशू से भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी खूबसूरती, अपनी एबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है। ये इंसान तो आपका है, तो आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद आई हैव अ बिग हार्ट। आपके पास स्कॉर्पियन तो वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सनालिटी होते हैं, हर किसी को प्यार देने में विश्वास रखते हैं, तो आपको अपनी रियल पर्सनालिटी में आने के लिए बोला जा रहा है स्कॉर्पियन। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ भी आपसे रेलिवेंट हो, कुछ भी आपको लगा हो कि हाँ आपसे रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो वही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू।